इकोनॉमिक्स की दुनिया में ना अक्सर ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ किसी की राय है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। चलिए समझते हैं कि एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट कब फैक्ट होता है और कब सिर्फ एक ओपिनियन। अच्छा, तो सीधे इस सवाल से शुरू करते हैं। अमीरों पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। अब सोचिए, क्या ये एक फैक्ट है? मतलब, क्या इसे हम सबूतों से सही या गलत साबित कर सकते हैं? या फिर ये बस एक विचार है, एक राय है? आज की पूरी चर्चा का सार इसी सवाल के जवाब में छिपा है। तो इकोनॉमिक्स को देखने का जो पहला नजरिया है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या कह लीजिए सकारात्मक अर्थशास्त्र। ये दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसी वो है, बिना किसी फेरबदल के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बुनियाद पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बस कारण और असर के रिश्ते को देखता है। ये ऐसी बातें कहता है जिन्हें डेटा और सबूतों से परखा जा सकता है। इसे एक साइंटिस्ट के काम की तरह समझ लीजिए, जो सिर्फ देखता है, डेटा इकट्ठा करता है और नतीजे निकालता है। इसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती। यहाँ अच्छा या बुरा जैसा कोई जजमेंट नहीं होता। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि क्या है। ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था असल में काम कैसे करती है, ये नहीं बताता कि इसे कैसे काम करना चाहिए। ये एक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नजरिया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी मानक अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है जो अपनी राय सामने रखता है, पॉलिसी सुझाता है और इस बारे में बात करता है कि चीजें असल में कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर ना ये होना चाहिए वाला शब्द सबसे जरूरी है। ये बयान किसी के पर्सनल विचारों, नैतिक सोच और विश्वासों पर आधारित होते हैं। जैसे आप ये साबित नहीं कर सकते कि नीला रंग लाल से बेहतर है। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और इसीलिए इसे वैज्ञानिक तौर पर टेस्ट करना नामुमकिन है। तो आसान शब्दों में कहें तो इसका काम ही है सुझाव देना, लक्ष्य तय करना। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आता है असली मजा। चलिए इन दोनों नजरियों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच असल में फर्क क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है इनके बयानों के नेचर का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी कहा जाता है वो ऑब्जेक्टिव और फैक्ट्स पर आधारित होता है, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बयान सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब वो किसी की निजी राय और विश्वास पर टिके होते हैं। अब बात करते हैं इनके मकसद की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मकसद है अर्थव्यवस्था को समझना, उसकी व्याख्या करना, ताकि हम आगे के लिए भविष्यवाणी कर सकें। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मकसद है सुधार के लिए सिफारिशें करना, पॉलिसी सुझाना। और ये है सबसे बड़ा अंतर। क्या इन्हें परखा जा सकता है? देखिए, पॉजिटिव बयानों को सबूतों के आधार पर सही या गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव बयानों का क्या? सरकार को गरीबी कम करनी चाहिए, आप इसे कैसे सही या गलत साबित करेंगे? ये तो एक नैतिक विश्वास है। यही फैक्ट और ओपिनियन के बीच का फर्क है। तो इस टेबल में एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। एक का आधार है फैक्ट्स तो दूसरे का आधार है राय। एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव। एक को टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। एक का मकसद समझाना है तो दूसरे का सुझाव देना। जैसे जीडीपी 6% बढ़ी, ये एक पॉजिटिव बयान है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ और ज्यादा होनी चाहिए, ये एक नॉर्मेटिव बयान है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। इससे बात और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो पहले देखते हैं कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक उदाहरण। याद रखिएगा, ये वो बयान हैं जिन्हें हम डेटा से चेक कर सकते हैं। ये किसी की राय नहीं है, बल्कि ऐसे दावे हैं जिन्हें परखा जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, हम पिछले डेटा को देखकर इसे चेक कर सकते हैं। या फिर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, इसे सरकारी आंकड़ों से कंफर्म किया जा सकता है। और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने से उसकी खपत कम होगी, इसे भी टैक्स लगने के बाद की सेल्स से वेरीफाई कर सकते हैं। देखा, सब कुछ फैक्ट्स पर आधारित है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ नॉर्मेटिव यानी मानक उदाहरण। और ध्यान दीजिएगा कि ये सब सुझाव हैं, फैक्ट्स नहीं। जैसे सरकार को इनकम की असमानता कम करनी चाहिए,
या अमीरों पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, या फिर मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। इन सभी बयानों में चाहिए शब्द आ रहा है। ये सब इस बात पर आधारित है कि क्या सही है या क्या उचित है, और अलग अलग लोगों के लिए सही का मतलब भी तो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये रायें हैं, फैक्ट्स नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे ज़रूरी बात बस इतनी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है क्या है की, यानी फैक्ट्स की, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है क्या होना चाहिए की, यानी राय की। इस एक फर्क को समझने से ही आप किसी भी आर्थिक बहस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन फैक्ट्स पर बात कर रहा है और कौन सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से सलाह दे रहा है। तो अगली बार जब भी कोई इकोनॉमिक डिबेट हो रही हो, तो बस अपने आप से ये सवाल पूछेगा, क्या सामने वाला कोई फैक्ट बता रहा है या सिर्फ अपना एक विजन शेयर कर रहा है? यकीन मानिए, जब आप इस अंतर को समझ जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने लगते हैं।